बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं हम शेल्स, सब शेल और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को इसको हम वन बाय वन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को इन सब के दरमियान। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एक एग्जांपल क्या है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, वन है। अगर मैं कार्बन की लिखूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2 2s2 2p2। अब ये हमारे पास क्या है, ये 1 जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह यहाँ पे 2 शेल नंबर है, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और यहाँ पे भी 2 है। एस और पी ये हमारे पास एस पी डी एफ आपको पता है सब शेल्स होते हैं। और इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे 2s है, उसमें भी एक ही ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और पी के अंदर आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि 2 ही अवेलेबल है तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इस तरह आएंगे। अब हम इनके रूल्स देखेंगे कि हमने शेल्स, सब शेल और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। सबसे पहले हम शेल्स के अंदर देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शेल्स के बारे में आपको पता है कि शेल्स हमारे पास जो होते हैं वो मोस्टली हम 4 शेल्स पढ़ते हैं, के, एल, एम और एन। ये 4 शेल्स हैं हमारे पास। इनको लिए हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके लिए एन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1। इसी तरह एल के लिए हमारे पास वैल्यू है 2, एन के लिए हमारे पास वैल्यू है 3 और ये एम के लिए 3 है और एन के लिए हमारे पास 4 वैल्यू है इसकी। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं किसी भी शेल के अंदर तो हमारे पास फार्मूला है 2n²। अब यहाँ पे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ 2 इंटू 1 स्क्वेयर तो इसका आंसर 2 आएगा। के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरह एल के अंदर मैं देखना चाहूँ तो मैं वहाँ पे 2 पुट करूँगा, 2 इंटू 2 स्क्वेयर तो एल के अंदर 2 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 8 आ जाएंगे। इसी तरह एम के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाहूँ तो ये हमारे पास आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरह एन में मैं अगर फाइंड करना चाहूँ तो 4 स्क्वेयर पुट करूँगा तो 32 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। अब अगर सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है और मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहता हूँ, सपोज मेरे पास मैग्नीशियम 12 है, मैं उसमें शेल्स में इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास के शेल होएगा। के अंदर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके पास 12 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद मेरे पास एल है, एल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ 8 आ गए, 8 और 2 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो चुके हैं 2 शेल्स के अंदर। तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं वो मैं तीसरे शेल में उन्हें रख देता हूँ। इस तरह ये हमारे पास मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन शेल्स। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी और एलिमेंट सपोज लूँ, फ्लोरीन लेता हूँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो ये के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, पीछे मेरे पास रह गए 7 इलेक्ट्रॉन। जबकि एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं तो हमारे पास है ही 7 तो हम 7 उसमें फिल कर लेंगे। तो ये शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स की। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स। सब शेल्स आपको पता है, सब शेल्स हमारे पास जो होते हैं वो हैं एस पी डी और एफ। 4 हमारे पास सब शेल्स हैं। अब सब शेल्स में को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम एजीमुथल क्वांटम नंबर यूज करते हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है एल को रिप्रेजेंट करते हैं उससे। एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 वैल्यू होती है। ये हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर हम पीछे पढ़ चुके हैं, उनकी वैल्यूज है सब शेल्स के लिए। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं सब शेल्स के अंदर तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 इंटू 2l+1। अगर मैं 0 रखूँगा यहाँ पे तो 2 0 टाइम 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आंसर आएगा। 1 रखूँगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 2 टाइम 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह इस फार्मूले के मुताबिक डी में 10 आएंगे और एफ में मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ये तो होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन सब शेल। अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते कैसे हैं
इसके लिए हमारे पास एक रूल है, उससे हम बोलते हैं ऑफ बाओ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है? ऑफ बाओ प्रिंसिपल कहता है कि जो सब शेल है किसी भी एटम के अंदर, वो हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिल करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी जिसकी कम एनर्जी होगी सबसे पहले उससे हम सब शेल में फिल करेंगे, जिसकी फिर उसके बाद जिसकी ज़्यादा एनर्जी है फिर उससे, फिर इस तरह जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है वैसे वैसे वो फिल होते चले जाएंगे। अब ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ये हमें कैसे पता चलेगा? दो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। उसके लिए सब एक चीज़ हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर l। इन दोनों को हम, अगर हमें पता हो इन दोनों का, किसी भी सब शेल के बारे में इन दोनों चीज़ों का पता हो, तो हम पता करा सकते हैं कि उसकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है, यानी उसकी एनर्जी कितनी भी पॉसिबल हो सकती है। इसके लिए हमारे पास इन दोनों को हम मिला के एक रूल बनाते हैं n+l रूल। अब हम इस रूल को स्टडी करेंगे। उस रूल में हमें पता चलेगा कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की वजह से इसे हम एक और नाम भी देते हैं बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल। अब रूल कह लेंगे प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते चले जाते हैं। अब हम देखते हैं n+l रूल क्या है। जी, n+l रूल में मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, वहाँ पे मैं लिखता हूँ सब शेल, फिर मैं उसके लिए n लिखता हूँ, फिर उसके लिए l लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं सपोज लिखूँगा n+l की वैल्यू क्या है। यानी अगर यहाँ पे मैं सब शेल लिखूँगा, उसके बाद उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर, और फिर हमारे पास n+l रूल। उसके लिए थोड़ा सा पीछे से आप एक दफ़ा रिवाइज, उसके लिए आपने याद रखना है कि s के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, p के लिए 1 रहेगी, d के लिए 2 रहेगी, और f के लिए ये वैल्यू 3 रहेगी। ये l की वैल्यूज आपने याद रखनी है। और l की वैल्यूज जो हैं वो आप शेल्स में पढ़ चुके हैं कि k के लिए n की वैल्यू 1 है, l के लिए 2 है, n के लिए 3 है, और m के लिए 3 है, और n के लिए ये वैल्यू 4 है। जी, अब यहाँ पे सब शेल, सबसे पहले मेरे पास 1s है। 1s में आपको पता है 1 जो पहला शेल है उसमें एक ही सब शेल होता है 1s। दूसरे मेरे पास 2s है। उसके बाद 2 जो प्रिंसिपल, उसमें हमारे पास दो सब शेल्स होते हैं 2s और 2p। 3 में आपको पता है 3s होता है, 3p होता है, और 3d होता है। 4 में इस तरह 4s होता है, 4p, 4d और 4f। इसी तरह मेरे पास 5 है, 5s। ये मेरे पास, मैंने सपोज चंद एक नंबर्स लिख ली। अब यहाँ पे मैं इनके क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल की वैल्यूज लिखता हूँ। अब 1s को देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 आ गया, इसके लिए 2 आ गया, इसके लिए भी 2 आ गया, यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया। ये तो सेम वही नंबर आएगा जो हमारे पास पीछे लिखा गया है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीछे लिखा होता है। ये वो नंबर आ गए। अब s के लिए l की वैल्यू 0 थी, s यहाँ पे भी होगा, वहाँ पे s के लिए वैल्यू l की 0 ही रहेगी। p के लिए 1 है, यहाँ पे दोबारा s आ गया है तो यहाँ पे 0 आएगी। p यहाँ पे तो p के लिए 1 है, d के लिए ये वैल्यू 2 है, s के लिए ये वैल्यू 0 है, p के लिए दोबारा ये वैल्यू 1 होगी। इस तरह d के लिए ये वैल्यू 2 है, f के लिए ये वैल्यू 3 है, और s के लिए दोबारा ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अब मैं n और l को प्लस करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ n+, यहाँ पे 1 आंसर आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3। जी, अब मेरे पास ये तमाम n+l वैल्यूज आ गई हैं। अब जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे कम है, और उसे हम सबसे पहले फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो सबसे कम है 1s की वैल्यू, सबसे पहले हम 1s को फिल करेंगे। अब 2s की वैल्यू इन सब में से उसके बाद कम है, तो सबसे पहले इसे फिल करेंगे, 2s की एनर्जी फिर उससे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उसे करेंगे। उसके बाद 3 वैल्यू 2 नंबर्स की है, 2 है, 2p की भी 3 है और 3s की भी 3 है। अब अगर वैल्यू इक्वल आ जाए n+l की, तो जिसका फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होएगा हम उससे पहले फिल करते हैं। 2p को पहले फिल करेंगे, उसके बाद हम 3 की है 3s की, तो 3s को फिल करेंगे।
अगर 4 देखें तो यहाँ पे 4 वैल्यू, ये भी 4 है हमारे पास और यहाँ पे ये भी 4 है। इसी तरह वही सेम रूल अप्लाई करना है आपने। 3p और 4s है, 3p का क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले आता है 3, तो वो फिल करेंगे। उसके बाद हम करेंगे 4s को। 4s के बाद सेम उसी तरह आपने करना है। 4s के बाद 5 वैल्यू किसकी आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, ये 5 आ रही है और ये 5 आ रही है। उसके बाद आपने 3d को फिल करना है। 3d के बाद आपने करना है 4p को और 4p के बाद 5s को करना है। इसी तरह आप आगे चलते चले जाएंगे और सारी वैल्यूज को फिल करते चले जाएंगे। अब सपोज मैं यहाँ पे अगर फिल क्लोरीन 17 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो वो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3s कितने हो गए मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स और 5 रह गए हैं। 3s के बाद मैंने 3p को फिल करना है और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास होगी विद इन द सब शेल्स इलेक्ट्रॉन की फिलिंग विद इन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम।